गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फ्रैक्शन है क्या? पैकिंग फ्रैक्शन हम ये कह सकते हैं कि किसी भी यूनिट सेल की एफिशिएंसी है कि वो अपने अंदर कितने एटम को बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकता है, वो उसकी क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन होती है। मतलब कोई भी यूनिट सेल है वो अपने अंदर कितने एटम को एडजस्ट करवा सकता है आसानी से, और अगर उससे अलग कोई भी जगह रह जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। यानी कि वॉइड से अलग वहाँ पर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे वो उसका क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन आखिर होता क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग फैक्टर या पैकिंग परसेंटेज, आप कुछ भी यहाँ पर इसको बोल सकते हो। पैकिंग फैक्टर इक्वल होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है, वही आपके लैटिस पॉइंट्स, पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर हम यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे। लेकिन हम जब तक पार्टिकल का उस यूनिट सेल में पार्टिकल का वॉल्यूम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने प्रेजेंट हैं। बात आ रही है समझ में? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने प्रेजेंट है। तो हम इसको फिर से ही, इस फॉर्मूले को फिर से मॉडिफाइड कर सकते हैं। क्या यहाँ होगा, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन लैटिस पॉइंट डिवाइड बाय वही अपना टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बात आ रही है समझ में? हम किसी भी यूनिट सेल में पार्टिकल का वॉल्यूम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि उस यूनिट सेल में पार्टिकल प्रेजेंट कितने हैं। अगर हमें पता चल जाए कि उसमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट है तो हम उसमें वॉल्यूम रखकर आराम से अपना क्या निकाल सकते हैं कि पार्टिकल ने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया कितना है। ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि एक लैटिस पॉइंट में कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। अगर एससीसी की बात करें तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, एक। नंबर ऑफ पार्टिकल हमने देखा था ना, 8 इंटू 1/8 कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाता है और वहां पर हमारा वैल्यू कितनी आती है, नंबर ऑफ एटम, डेट इज 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा अभी फॉर्मूला है इसको हम थोड़ा सा अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, यानी कि अगर हम एससीसी के लिए जेड की वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे 1, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे 2, अगर एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे कितनी, 4। तो इसको जेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 लैटिस पॉइंट। हम फर्स्ट लेक्चर से ही ये चीज़ हमें पता है कि हम यहाँ जो लैटिस पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो किसके फॉर्म में कर रहे हैं, स्फेयर की फॉर्म में कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ जो यूनिट सेल कंसीडर कर रहे हैं वो 3D में कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक स्फेयर का वॉल्यूम, और वो होता कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज ए की क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। बात ठीक है? सॉरी, यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम अपने बात करते हैं एससीसी यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल की, जिसमें क्या होता है, z इक्वल टू 1, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 1। हम पहले ही लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ हमें क्या किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, एक r की चाहिए, एक z की चाहिए और एक a की चाहिए। तो a इक्वल टू होता है 2r और r इक्वल टू होता है a/2। बात क्लियर है? अगर यहाँ पर हम इन तीनों की वैल्यू पुट करें तो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर इक्वल टू a/2 क्यूब डिवाइडेड बाय a/क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा 4/3 पाई ए की क्यूब अपॉन 8, ये ऊपर चला जाएगा, इसे ए की क्यूब लिखते हैं, और इंटू 100। यहाँ पर कुछ कटिंग शटिंग होने के बाद पाई इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 2, तो यहाँ पे पाई की अगर हम वैल्यू रख दें 3.14 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 2, तो आपकी ये जो वैल्यू आ जाएगी पूरी कैलकुलेट करने के बाद वो आती है 52.35 के समथिंग। ठीक है, यहाँ पर 100 का मतलब है परसेंटेज से, तो यहाँ हम परसेंटेज वैल्यू लगा देंगे, या फिर हम इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं 52.4%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वर्बल भी याद होनी चाहिए कि एससीसी के केस में पैकिंग फ्रैक्शन होता कितना है 52.4।